हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उस उदाहरण को चिन्हित करें जिसका मिलान सही नहीं है। विकल्प ए वायु प्रदूषक सल्फर नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड। विकल्प बी सूक्ष्म कणीय प्रदूषक धूल धूम्र। विकल्प सी ग्लोबल वार्मिंग मीथेन ओजोन सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विकल्प डी जल में घुलनशील रासायनिक प्रदूषक नाइट्रोजन कार्बन व सोडियम के ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए वायु प्रदूषक क्या होंगे। वायु प्रदूषक जो वायु को वायु को प्रदूषित करे। वहीं पर यदि हम बात करें सूक्ष्म कणीय प्रदूषक की, सूक्ष्म कणीय प्रदूषक, तो सूक्ष्म कणीय प्रदूषक हमारे पास में देखिए इन यहाँ पर जो धूल में बारीक कण, बारीक छोटे कण जिनका व्यास 1 to 4 माइक्रोमीटर होता है। 1 to 4 माइक्रोमीटर से ऊपर होता है। इसके बाद में अगली बात करें यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग तो ग्लोबल वार्मिंग होती है ग्रीन हाउस गैसों के कारण। ग्रीन हाउस गैसें ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करती है। वहीं पर हम जल में घुलनशील रासायनिक प्रदूषक की बात करें। जल में घुलनशील कई रासायनिक पदार्थ हैं। कई अकार्बनिक व कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो अब देखिए हम यदि वायु प्रदूषक की बात करें, वायु प्रदूषक, तो वायु प्रदूषक हमारे पास में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। वहीं पे हमारे पास में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए। वहीं पर इसके बाद में हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ये वायु प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद अगला दिया गया है सूक्ष्म कणीय प्रदूषक। सूक्ष्म कणीय प्रदूषक, देखिए यहाँ पर हम यदि सूक्ष्म कणीय प्रदूषक की बात करें तो इसमें धूल के बारीक कण भी आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर धुंध भी आती है। तो यहाँ पर इसके अलावा हम लिख सकते हैं धुंध। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म कणीय प्रदूषक है ये क्या होंगे, धुंध, धुआं और इसके अलावा हमें क्या दिया गया है, धूम्र। ये भी एक वायु प्रदूषक है, सूक्ष्म कणीय प्रदूषक है। इसके बाद में अगला दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैसों द्वारा होती है। और ग्रीन हाउस गैसें हमारे पास में कौन कौन सी होती है, जैसे मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। इसके अलावा सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई। उसके अलावा हमारे पास में नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, या कहे कि नाइट्रस ऑक्साइड हमारे पास में हो गई। ये ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा हमारे पास में जैसे ओजोन हो गई। इसके बाद हम देखें यहाँ पर जल में घुलनशील रासायनिक प्रदूषक। तो देखिए जो जल में घुलनशील रासायनिक प्रदूषक है, जल में घुलनशील रासायनिक प्रदूषक, तो जैसे हमारे पास में कैडमियम हो गया, मरकरी हो गई, ये जल में घुलनशील रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में नाइट्रोजन, कार्बन, सोडियम के ऑक्साइड है, ये जल में घुलनशील रासायनिक पदार्थ नहीं है। तो विकल्प डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि एक सही मिलान नहीं है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।